5 लाख रुपए कर दी गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। बिहार में मखाना बोर्ड बनाने समेत कई योजनाओं का ऐलान किया गया। मोदी सरकार के इस बजट में किसानों को क्या मिला है, आप देखिए। तीसरे टर्म में दूसरी बार मोदी सरकार के बजट का पिटारा खुला तो हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ निकला। युवाओं के लिए रोजगार पर फोकस हुआ, कारोबार पर ध्यान दिया, स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐलान हुआ, पर्यटन को पंख लगाने का प्लान बना। लेकिन सबसे बड़ी सौगात किसानों को मिली। किसानों के लिए मोदी सरकार ने खजाने के द्वार खोल दिए। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा हुई, जिसका फायदा 100 जिलों को होगा। साथ ही डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात सरकार ने की। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख तक होने से उन्हें ज्यादा मदद मिलेगी। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। एक और किसानों के लिए बड़ा ऐलान हुआ तो दूसरी ओर मिडिल क्लास पर भी सरकार ने ध्यान दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में बड़ा ऐलान करते हुए मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी और 12,75,000 रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बजट से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली तो वहीं बिहार को भी छप्पर फाड़ गिफ्ट मिला। अब की बार बजट में बिहार पर केंद्र सरकार की कृपा खूब बरसी। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। एयरपोर्ट सेवाओं में विस्तार करने का ऐलान हुआ है। पटना आईआईटी को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया। पटना में आईआईटी है, उसका विस्तार किया गया है। मखाना जो पूरे उत्तर बिहार का जो सबसे बड़ा उत्पाद है, जो आज पूरे दुनिया में सबसे प्रचलित है, उसके उन्नति के लिए मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग के यूनिट का वहां हुआ है, जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। अब की बार बजट में हर क्षेत्र, हर वर्ग का ध्यान रखा गया। विकसित भारत का सपना पूरा करने का प्लान किया गया। लेकिन विपक्ष को मोदी सरकार के बजट में कुछ खास नजर नहीं आया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने बजट पर सवाल खड़े कर दिए। अगर आप किसानों की बात करें, क्या मिला? एमएसपी के बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं किया। कर्जा माफी के बारे में कुछ बात ही नहीं की वित्त मंत्री ने। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो सुधार लाने थे, उनकी कोई घोषणा नहीं हुई है। जो किसान संगठनों की मांग है, जो स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशें हैं, उसको तो बिल्कुल उसका पूरा नजरअंदाज किया गया है बजट स्पीच में। तो लोकल को क्या मिला? बजट से विपक्ष भले ही खुश न हो, लेकिन गरीब, महिला, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग सभी को मोदी सरकार ने राहत देने की कोशिश की है। हालांकि अब सवाल है कि इस बजट से क्या दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के हिंदुस्तान के दरवाजे खुलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दूसरी ओर बजट के बाद महिलाओं का क्या कुछ कहना है, इंडिया न्यूज के संवाददाता रवि कुमार ने लखनऊ में महिलाओं से बातचीत की है। आप देखिए क्या कहा महिलाओं ने। जो महिलाएं हैं वो कैसे देख कि
केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है और इसको लेकर जो महिलाएं हैं वो कैसे देखती है इस पूरे बजट को लेकर, महिलाओं को लेकर क्या कुछ खास था, ये बताइए कि अभी बजट आप लोगों ने पूरा सुना है, अब कैसे देखती है इस बजट से कितनी राहत रही? महिलाओं को लेकर के खास ये था, जो पिछड़ी हुई महिलाएं हैं उन्हीं के लिए खास है। अभी तो इस तरह का कुछ नहीं है महिलाओं के लिए। महिलाओं को बहुत उम्मीदें थी बजट को, अभी आपने देखा है, क्या उम्मीद रही? सर हेडलाइन तो ये थी कि जो हमारा अभी 70% जो हमारा आर्थिक वो रहेगा वो महिलाओं पे रहेगा, बट ऐसा कुछ देखा नहीं, क्योंकि जो भी टैक्सेस या नए इक्विपमेंट्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी SC/ST महिलाओं के लिए है और SC/ST महिलाओं के लिए ही उनकी स्कीम है। मतलब जैसे जो और महिलाएं हैं जो जनरल में आ रही हैं या OBC में हैं, उनके लिए तो ऐसी कोई खास स्कीम आज के बजट में दिखी नहीं। टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी। मैं घरेलू महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे उम्मीद दिख रही है। जैसे कि बजट में जो बताया गया है खिलौना उद्योग के लिए, और भारतीय जो वस्त्र है, कपड़ा सस्ता होगा, चमड़ा का आयात सस्ता होगा, तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि जो घरेलू महिलाएं हैं और उनमें जो स्किल है उसको लेकर वो घर से काम कर सकती हैं और उसके व्यापार के थ्रू हम अपने देश की तरक्की के लिए सोच सकते हैं। तो एक उम्मीद मुझे लगी है। महिलाओं के लिए कितना राहत भरा था ये बजट? मैं मीतू रस्तोगी आदर्श व्यापार मंडल से बोल रही हूँ। एक्चुअली महिलाओं के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा इस बजट में। हाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो टैक्स में डिडक्शन किया गया है वो भी बहुत अच्छा था, बेहतरीन प्रयास था सरकार के लिए। एंड SC/ST महिलाओं के लिए है, जनरल के लिए नहीं है कुछ भी, जैसा कि इन्होंने बोला। और जो सबसे अच्छा स्टार्टअप्स के लिए है, हम लोग तो ऑलरेडी मैं बहुत 10 साल से काम कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए तो कुछ नहीं देख रही हूँ। हाँ, जो स्टार्टअप्स महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो अगर काम करना चाहें तो 12 लाख रुपए तक उनको कोई टैक्स नहीं होगा, टैक्सेशन फ्री है। दैट्स इट। दवाओं को लेकर, कैंसर की दवाओं को लेकर 6 ऐसे जो डेंजरस जो डिजीज हैं, जैसे लाइक दैट कैंसर्स, इसमें 36 मेडिसिन जो है वो सस्ती कर दी गई हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में इसके सेंटर खोले गए हैं जिससे आम जनता को इसकी राहत मिल सके। रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीद थी, क्या लगता है रोजगार के कुछ साधन इससे बढ़ना तो चाहिए, जैसे युवाओं में बढ़ेगा, लेकिन ये जो घरेलू महिलाएं हैं, मिडिल क्लास हैं, उनके लिए ऐसा कोई स्कोप नहीं दिखा। बजट से जो उम्मीदें थी उस तरह का नहीं था। बाकी उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी कोई मतलब बजट नहीं निकला जिस तरह बिहार के लिए निकाला उन्होंने, उतना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था। महिलाओं को बहुत उम्मीद थी, कितनी उम्मीदें पूरी हो पाई? सर जैसा मैंने यही बोला कि स्पेशली महिलाओं के लिए कुछ भी बहुत खास नहीं था। महिलाओं के लिए बस SC/ST महिलाओं के लिए ही खास था। और जैसे जनरल, अब उन्होंने जैसे आप मैम ने बोला कि जो टॉय इंडस्ट्री है उसमें कुछ उन्होंने इक्विपमेंट्स बनाने के लिए और कुछ टैक्सेस हटाए हैं, लेदर इंडस्ट्री है, तो अगर महिला इन क्षेत्रों में आना चाहे तो ही उसको लाभ मिलेगा। खास महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। आम आदमी को कितनी राहत आई, खास तौर पे महिला को, आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए तो मुझे लगता है कि जो अलग अलग टर्म्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि मेडिकल को लेकर के बताया, टूरिज्म, तो मुझे लगता है कि आम जनता को टूरिज्म के थ्रू, जैसे कि इलाज के लिए बाहर के लोग आएंगे हमारे देश में, तो थोड़ा सा अलग अलग जो छोटे छोटे व्यापार हैं उनमें उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। कितने नंबर देंगे? 8 7। हाँ, वही 7-8 7-8 तो है, काबिल तारीफ है। अब बजट तो अच्छा है, पिछले साल से भी अच्छा है, लेकिन बस वही घरेलू महिलाओं के लिए या मिडिल क्लास के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेडिकल के लिए अच्छा किया उन्होंने, जो 6 दवाओं पे छूट दी थी, और कैंसर के मतलब अस्पताल जो बनाने हैं उनको हर साल हर जिले में होना चाहिए, वो बहुत अच्छा है, और यही बहुत राहत की बात है। ये महिलाएं हैं लखनऊ की, और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि बजट से कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी वो कुछ हद तक पूरी जरूर हुई हैं, चाहे कैंसर की दवाओं को लेकर हो या उसके अलावा टैक्स को लेकर हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीदें थी और कुछ उम्मीदें पूरी हुई, लेकिन हालांकि कुछ उम्मीदें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं संतोषजनक बजट है, ये कहीं ना कहीं इनकी तरफ से कहा जा रहा है। दीपक के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। बजट को लेकर अलीगढ़ के व्यापारियों में भी खुशी देखने को मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार हर बार बजट में व्यापारियों का ख्याल रखती है। व्यापारियों के साथ बातचीत की हमारे सहयोगी ने आप रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट आज पेश किया है और उस बजट को लेकर तमाम जो अलीगढ़ के उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उन्हें उम्मीद थी। आखिर सरकार उम्मीदों पर
कितना खरा उतरी है। ऐसे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ शहर की एक कारोबारी हैं, यानी ताले के अलावा जो एक्सपोर्टर हैं वो भी हैं, तो इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी माल सप्लाई करते हैं। ऐसे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजीव जी हैं। राजीव, ये बताइए, बजट पेश कर दिया है, बजट में क्या व्यापारी, आपको क्या उम्मीद थी और क्या अच्छा है? देखिए, उम्मीदें तो कभी किसी की पूर्णता पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ, सरकार ने जो भी प्रयास किया है वो काफ़ी हद तक बहुत ही सार्थक है। और जो 7 लाख से 12 लाख किया है, या जो भी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं, या सड़कों का जो विस्तारीकरण हो रहा है, या जो रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं, और रूरल लेवल पे भी जो काम हो रहा है बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल, वो बेस इंडिया का बहुत मजबूत हो रहा है। और इंडिया को जो है विश्व पटल पर अग्रिम श्रेणी में लाने का पूरा प्रयास सरकार का है और आगे भी चलता रहेगा। और जो भी सरकार से हम चाहते थे, वो चाहे थोड़ा धीरे सही, लेकिन ऊपर तो आता ही जा रहा है, पूरा तो होता ही जा रहा है। सर, स्टार्टअप के लिए पहले 10 करोड़ रुपए का लोन था, माफ कीजिएगा, अब उसे बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया कर दिया है। कुछ जो कंडीशनें थी, जैसे बैंक की तमाम कंडीशनें होती थी, व्यापारी परेशान होते थे, अब उन्हें भी कम किया गया है। तो किस नजरिए से देखते हैं आप? हम इसको एक पॉजिटिव अप्रोच में देखते हैं। जहाँ तक किसी भी उद्योग को और इंडस्ट्री को लगाने के लिए बिना पैसे के, आप भी समझते हैं कि बिना पैसे के कोई भी उद्योग या इंडस्ट्री डेवलप नहीं कर सकती। तो जो 10 करोड़ की एक लिमिट रहा करती थी, उसमें भी बहुत सारी पाबंदियां हुआ करती थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ने 20 करोड़ की जो लिमिट की है, और उसमें भी कुछ पाबंदियों पर कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, जिससे कि हमारे उद्योग को और इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होंगी। व्यापारी किस नजरिए से इस बजट को देख रहे हैं? देखिए, मैं ये जानता हूँ, शुरू से सरकार, जब से मोदी सरकार आई है, काफ़ी हद तक व्यापारियों के हित में कार्य करती आई है और हर साल कुछ ना कुछ सुधार करते हुए आई है। इससे पहले जो सरकारें थीं, उन्होंने कभी व्यापारियों के हित में इतना नहीं सोचा। आज बहुत सरलता हो रही है और धीमे धीमे जो चीज़ें सामने आती हैं, सरकार उनको सॉल्व करती चली जा रही है और इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, उनको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। लोन का जो सरलीकरण हो रहा है, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आपने सुना, ये अलीगढ़ के तमाम व्यापारी थे, उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार व्यापारियों का बेहद ध्यान रख रही है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार।